कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। समझे? जो हमें आँख दिखा रहे हैं ना, जो हमें आग दिखा रहे हैं, उनकी राजनीतिक जो ज़मीन है वो हमने तैयार की है। रही बात, आप तो बात कर रहे हो इंडिया और भारत गठबंधन की, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम खेलते रहो इंडिया और एनडीए गठबंधन, हम बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, तुम सारे एक तरफ और हम एक तरफ। एक शेर याद आ गया कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि वो माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। आज साहब, कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मेरे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम हैं। बीएसपी को लेकर लगातार अपनी बात रखते हैं। सर, बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है, बहन जी सक्रिय नहीं है, भाजपा से डर रही हैं, सीबीईडी का डर है, सड़कों पर निकलती नहीं, ये सारे आरोपों से बसपा घिरी हुई है। ये आपके अपने आरोप हैं या आपकी ये प्रजम्पशन है? मीडिया कह रही है। नहीं, की मीडिया आप किस मीडिया की बात? टीवी की मीडिया। किस मीडिया की? टीवी स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया कब बहुजन की उन्होंने बात की? मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या खेल जी, पता नहीं टोला फूलपुर बातें, खेल जी, झज्जर दुलीना, कब इनकी बात की? अगर आप ये कहते हैं कि बहन जी की मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखता। आपका वोटर देख रहा है सर? नहीं, व्हाई यू आर कीपिंग योर वर्ड्स इन माय माउथ दैट आई विल वॉच द मेन स्ट्रीम मीडिया, आई विल वॉच ओनली। आपका वोटर देख रहा है? नहीं, वोटर देख रहा है। वोटर कितने % वोटर की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली जो है ये 1.5 मीटर के अंदर सिमटी हुई नहीं है। दिल्ली के अंदर आज भी वो कैडर वोट है, जहां तक हमारी आवाज, जहां तक आपका न्यूज चैनल नहीं जाता, जहां तक नेटवर्क नहीं जाते, वहां पर भी आपको नीला झंडा मिलेगा, वहां पर भी बहन जी मिलेंगी, वहां पर भी हमारा बसपा का वोटर मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस 2 पैसे के मोबाइल से और 4 पैसे के टीवी से अपना सिनेरियो तय करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। सर, इससे सरकारें बन रही हैं। नहीं, सरकारें बनती रहें सरकारें, महकती रुख को गुलाब कर देंगे हम, इस बात सबका हिसाब कर देंगे, और रहने दे पैमाने के अंदर ईसाकी, वरना सारे शहर का माहौल खराब कर देंगे। अगर सरकार बनाने को आप अपनी उपलब्धि मानते हो, तो हम मिशन चलाने को अपनी उपलब्धि मानते हैं। और जिस जगह पर आप खड़े हो ना, ये सरकार की बदौलत नहीं, मिशन की बदौलत हमारे पास है। अगर ये सरकार की बदौलत होता तो रामविलास पासवान जी का बंगला जिस प्रकार खाली कराया गया था ना, ये भी खाली हो जाता। परंतु ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकता कि क्या कारण है कि आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। आप कहते हो कि नहीं सरकार, राजनीति की बात करनी तो घट रहा है आपका। कहाँ घट रहा है? कहाँ, आप बताइए सर। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10% घट गया। आप मुझे एक बात बताएं, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आया हो? आप अगर कांग्रेस की बात करते हैं, जो 200 साल पुरानी पार्टी है, उसका आज अस्तित्व तक ढूंढने के लिए नहीं है, जिसके पास पूरी दिल्ली की 90% संपदा है, पूरे भारत की जो है 90% संपदा है, पूरे विश्व में वो अपनी संपदा जो उनके पास रिसोर्सेज है उसे लेके चलते हैं। और आप ये कहते हैं कि सिर्फ वोट बैंक घटना राजनीतिक इतिहास की फेलियर है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर आप कहिए कि नहीं मिल रहा, मैं कहता हूं, प्राउडली कहता हूं कि मैं बाबा साहब का सिपाही हूं, बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखता हूं। पॉलिटिकल रूप से तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कभी कांग्रेस ने नहीं जीतने दिया, तो क्या वो बाबा साहब की फेलियर थी? अगर आप ये कहेंगे कि बाबा साहब की वो फेलियर है, तो ठीक है, आई एक्सेप्ट माई फेलियर एज ए वोटर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बट इट इज नॉट ए फेलियर बिकॉज वोटरों के सर पे फोड़ दिया। ठीक है। नो, आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट गिविंग ब्लेम टू माई वोटर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दो जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता हो। एक समय वो भी था जब साहब काशीराम को देख के बोलते थे कि ये काउंसलर नहीं जीत सकता, ये सीएम क्या बनाएगा। उस विचारधारा पे चलते हुए हमने 4 बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। और आज जब आप ये बात करते हैं कि नहीं आपको वोट बैंक गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, बिल्कुल। क्या वक्त के साथ बदलना, क्या वक्त के साथ चलना, मैकियावेली का एक सिद्धांत है कि आप वक्त के साथ पूरे समूह को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि पूरा समूह जो है वो जानवरों का होता है। हमारा जो समाज है आज वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम शायद हो सकता है, आज एक्सपेरिमेंट में हम थोड़े से कमज़ोर हुए, परंतु हम फेल नहीं हुए। इंडिया के जो घटक हैं, शरद पवार हो गए, लालू यादव, वो बहन मायावती पे हमला बोल रहे हैं, राम गोपाल, तो उनकी लड़ाई भाजपा से होनी थी। तो ये क्या कारण है कि वो बसपा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि बसपा रिलेवेंट नहीं है, हमें गठबंधन में नहीं चाहिए, लेकिन वो हमला भी बहन जी बोलते हैं। एक शेर याद आ गया सवाल से, कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं,
मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम। सबसे ज़्यादा सांप हम ही ने पाले हैं, समझे। जो हमें आंख दिखा रहे हैं ना, जो हमें आग दिखा रहे हैं, उनकी राजनीतिक जो ज़मीन है वो हमने तैयार की है। रही बात, आप तो बात कर रहे हो इंडिया और भारत गठबंधन की, इंडिया और एनडीए गठबंधन की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम खेलते रहो इंडिया और एनडीए गठबंधन, हम बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, तुम सारे एक तरफ और हम एक तरफ। एक शेर याद आ गया कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार एक हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि वो माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। आज आपके पास ऐसी क्या मजबूरी है कि एनडीए इंडिया को ब्लेम कर रहा है, इंडिया एनडीए को ब्लेम कर रहा है कि हम दोनों दूसरे के पार्ट है। ना तो हम एनडीए के पार्ट है ना इंडिया के पार्ट है। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, मुझे शायद जिनका नाम ले रहे हो, आप बैलेंस देखिए ना, किसके पास कितनी वोट है, किसका नाम ले रहे हो। जितना पूरा इंडिया गठबंधन के पास वोट बैंक है ना, उससे ज़्यादा वोट बैंक की हैसियत रखते हैं बहुजन समाज पार्टी। दूसरी बात, वो ब्लेम हमें देते रहे, हाथी जो है ना, हाथी वो कुत्तों की बात का जवाब नहीं देता। कल को गठबंधन हो जाएगा तो इन्हें कुत्तों के साथ बैठना पड़ेगा ना। नहीं, गठबंधन अगर हो जाएगा तो कुत्तों के साथ नहीं बैठेंगे, हम हाथी है, हाथी हमेशा। मुझे लगता है उसका जवाब राजनीतिक दम अहंकार ज्यादा आ गया है, इतना तो आंकड़ा भी नहीं आपके पास। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, पहले सवाल सुनिए, आपका जवाब सुनिए। हाथी चाहे बैठा हुआ हो या मरा हुआ हो, कुत्ते बिल्ली से ऊंचा होता है। बहन जी जब सीट पे बैठती है ना, तो चाहे राम गोपाल बैठे या अखिलेश बैठे या नीतीश बैठे, छोटी कुर्सी पर बैठेगा, बहन जी के बराबर नहीं बैठेगा। इसे आप कहते हो राजनीतिक अहंकार, मैं कहता हूँ ये बहुजन समाज की अस्मिता का सवाल है। क्योंकि आप लोगों को तो ये बात ही हजम नहीं होती कि बहन जी का कुर्सी ऊंची कैसे। भैया कुर्सी तो ऊंची रहेगी, समाज की भी कुर्सी ऊंची रहेगी, राजनीति के अंदर भी कुर्सी ऊंची रहेगी। और अगर आपको लगता है कि नीचे बैठेंगे तो बर्बाद होना मंजूर है, परंतु झुकना मंजूर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की और माननीय साहब काशीराम की विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब कहिए कि नहीं राजनीति तो जीरो है, सीट नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है। वो सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, हमारा समाज एक तरफ खड़ा हुआ है। जितने रिसोर्सेज उनके पास है ना, उसका सिर्फ 10% हमें दिलवा दिए, सिर्फ 10%। वैसे गठबंधन में आ जाएं अगर बहन मायावती, तो नुकसान तो बसपा का भी नहीं, विन विन है दोनों के लिए। नहीं, क्यों आप नैरेटिव साइड कर रहे हो। मैं ना तो नागनाथ के साथ जाना चाहता, ना मैं सांपनाथ के साथ जा चुके हैं, आप जा चुके हैं पहले। नहीं बन चुकी सरकार। अरे वो हम साथ नहीं गए हैं, हम साथ नहीं गए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अखिलेश के भी साथ जा चुके हैं आप तो। अब वही तो बात सुनो, गठबंधन हुआ ना, बराबरी का ही नहीं। आप बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड झेला, सुनिए, बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड झेला, लेकिन बड़ा दिल रखा। नहीं, एक सवाल का जवाब देंगे। शुरू हुई, अखिलेश के साथ आ चुके हैं, कुर्सी देख लेना स्टेज की, रिवाइंड कर लेना, कौन किसके साथ आया। सम्मान नहीं देते आप दूसरों को? बिल्कुल नहीं देते। सम्मान क्या, तुम हमें सम्मान दोगे जब हमें पीएम का उम्मीदवार घोषित करोगे ना, तब तुम हमारे पास आओगे। हम नहीं जाएंगे, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। 24 में कितनी सीट आज देख रहे हैं लोकसभा? देखिए, चाहे सीट में फिर भी एक वाइल्ड गेस, मैं मुझे ये पता है कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, मजबूत ना बने, मजबूर जरूर बन जाएंगे। क्योंकि हम जो है, हम सिर्फ वो राजनीतिक पॉलिटिकल बार्गेनिंग की नहीं है। आप ये कहो कि बहन जी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, हम समझौता कर लें, तो हमें द्रौपदी मुर्मू जैसा और रामनाथ कोविंद जैसा तो फैलाया था विधानसभा चुनाव में। नहीं तो किसने फैलाया? गाँव किसने फैलाया? टीवी ने। नहीं, किसने फैलाया है ना, हमने तो नहीं फैलाया। हम तो आज भी आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ कि बहन मायावती राष्ट्रपति बन जाएंगी और इसका नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक। देखिए, हमारा समाज, आप काउंटर नहीं कर रहे ना, आपके पास आईटी नहीं है, सोशल मीडिया नहीं। अच्छा, काउंटर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो जाता है, बैठे रहते हैं। नहीं, आप सुनिए, एक सवाल। काउंटर का मतलब क्या सोचते हैं आप? ये सोचते हैं कि जो बहुजन समाज के यूथ आज अपने फ्यूचर, कैरियर, पॉलिटिक्स, सोशल सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं, वो रोड पे चल के एफआईआर दर्ज करा ले। मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईटी और मास मीडिया की बात कर रहा हूँ कि आपका नंबर्स नहीं है आईटी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आईटी से आपका मतलब क्या है? कब से? सुनिए, मैं बता सकता हूँ, खैर वो लंबा हो जाएगा, एकेडमिक हो जाएगा। नहीं, एकेडमिक नहीं, आईटी की भी मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, आज जो है मुझे अगर आप कहें कि मैं 5,000 रुपए लेकर एनडीटीवी या जी न्यूज़ पे गाली खा लूं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, आपके, मैं वेलविशर के रूप में बोल रहा हूँ, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ बेसिकली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है बाकी पार्टियों में, वो बसपा का बैठे बैठे नुकसान कर देती है, और आप काउंटर नहीं कर पाते, उसको खारिज भी नहीं कर पाते ना।
देखिए बसपा के लिए कभी भी कोई भी इलेक्शन ऐसा स्मूथ नहीं रहा जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि आज आपको लगता है कि उन्होंने मीडिया हाईजैक कर ली, हमारे लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना और फेसबुक पे पोस्ट डालना क्रांति है। ये क्रांति नहीं है। वो तो अपनी कथा भी कराएंगे ना, तो उसमें भी राजनीति। क्या है क्रांति, बता दो आज आप। नहीं, वो क्रांति है। क्या है क्रांति? हमें अपना सत्ता चाहिए, अपनी सरकार चाहिए, अपना राज चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी चाहिए। अभी आप कह रहे थे आंकड़े नहीं आए, कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। हम कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो आप। कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैं राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारी रेवोल्यूशन की जब बात करता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, ठीक है, अब इसकी सीट कितनी आएंगी बता दो आप मुझे 80 में से। देखिए मैं एक्यूरेट डाटा, क्योंकि मैं कोई एनडीटीवी या जी न्यूज़ पे नहीं बैठा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि मजबूर हम हो जाए, हमारी मजबूरी हो जाएगी उन्हें साथ लेने की। पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। और ये बात मानिए कि अगर वो उन लोगों का एनालिसिस ये है एनडीए और इंडिया का कि बहन जी को साथ लेना है, तो उनका एनालिसिस मेरे से ज़्यादा मजबूत हो सकता है, मेरे से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। वरना मेरी कीमत तो तुम जीरो लगाते हो, तो मुझे तो आपको या तो ये वो जगह है जो बाजार नहीं है, वरना मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। अगर बसपा की कीमत ना होती ना, तो एनडीए और ये इंडिया हमारी बात भी ना करते। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम। और देखिए, इनके साथ जब मैं बातचीत करता हूँ, आप ये मत समझना कि कोई तलखी है, ये हमारा तरीका है। मुझे काउंटर क्वेश्चन करना है, ये मेरा काम है, इनको जवाब देना है, ये इनकी क्षमता है। सारी बातें आपने सुन ली हैं, इसमें कुछ वाजिब तथ्य भी निकल के आए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं जिन पर वाकई में काम होना चाहिए। यहाँ तो चलो वाद विवाद के दौर में वो चीज़ें शायद भुला दी जाएं, लेकिन उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और इस बात की तस्दीक सत्यप्रकाश गौतम जी तब कर रहे थे जब मैं सीपी सिंह साहब से बात कर रहा था, पिछले से वो अफर्मेटिव नोट दे रहे थे, पीछे से सर हिला रहे थे। बहरहाल दर्शक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात समझिए, बसपा का महत्व है, बसपा का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें लाख कमियां आपको नजर आएँ, लेकिन बसपा जैसी पार्टी मौजूद है तो पूरे देश के अंदर दलितों की पूछ है, उनको वोट बैंक के रूप में सम्मान मिलता है, और जो सत्ता में पहुंचने की उनकी जो एक ललक रहती है वो जिंदा रहती है। और यही डर जो है वो जातिवादी तत्व जो है, जो मनोवादी ताकत है, उनके अंदर बना रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि दलित फिर से हुक्मरान बन जाए, और इस डर को कायम रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।